श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज 25 अक्टूबर से सीहोर मध्य प्रदेश से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा 29 अक्टूबर तक आएगी। आप इस कथा को YouTube पर या टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर आप किसी कारणवश कथा को नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। कथा की पहली जानकारी के अनुसार गुरुजी कहते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम बहुत से लोग आते हैं। कुछ लोगों को मालूम है कि 5 कंकर का पूजन करना है, विनय करना है और उसमें से एक कंकर लेकर जाना है। बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी कामना को पूर्ण करें। जिनको मालूम है वह करते हैं, जिनको नहीं मालूम है वह आते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। कंकर शंकर का पूजन नहीं किया, विनय नहीं किया तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आए हैं, कंकर में उनका शरीर लगा है, कुबरेश्वर धाम तक पहुँचे हैं। गुरुजी कहते हैं कि इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर कोई भूल से भी पहुँच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसके भंडार भर ही देता है। जो एक कलश जल समर्पित करता है, शिव उसकी जिंदगी का कलेश समाप्त कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं, इंतजार करना पड़ सकता है, फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर शिवजी आपको देंगे, जरूर देंगे। इस बात पर आप विश्वास जरूर बनाकर रखें और थोड़ा सब्र भी रखें। गुरुजी कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, पूजा करते रहो, शिवजी का पूजन करते रहो और शिवजी पर विश्वास रखें कि एक दिन शिवजी आपके दुख जरूर दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशियां जरूर भरेंगे। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आज कथा का समय 1 से 4 बजे तक था। कल से कथा का समय 2 से 5 बजे तक रहेगा। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव जब आपका पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेते हैं तो वह भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देते हैं, आपका कष्ट मिटा देते हैं, आपकी तकलीफ को मिटा देते हैं। पर थोड़ा इंतजार जरूरी है, आप थोड़ा सब्र रखें। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी का मुख जूठा करा रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्यता है उसके अनुसार अगर तुमने किसी को अन्नदान दिया है तो यह अन्नदान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है तो वह समय का दान हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया है तो वह पानी हमारे सामने आएगा। हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, एक लालची लोभी व्यक्ति ने पत्तियों का दान किया था एक भिखारी को, तो उन पत्तियों ने उस लोभी व्यक्ति की एक सांप से रक्षा की थी। इसलिए गुरुजी कहते हैं, आपको अपने जीवन में कभी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। आप बुरे कर्म कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा नहीं है। भगवान आपको देख रहे होते हैं, इसीलिए आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए। अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिवजी पर हम जो भी सामग्री अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, वह भी औषधि है। शमी पत्र चढ़ाते हैं तो वह भी औषधि है। जल समर्पित कर रहे हैं, दूध समर्पित कर रहे हैं, भस्म समर्पित कर रहे हैं, वह सब औषधि है। वह औषधि का कार्य ही करती है। गुरुजी कहते हैं कि शायद दुनिया में कुबरेश्वर धाम पहला ऐसा धाम होगा जहाँ भोजन बनता है तो उसमें बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र को डाला जाता है, वही भोजन आपको खिलाया जाता है। वह बेलपत्र एक औषधि है, एक औषधि के रूप में कार्य कर रहा है। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताया है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है
यूरिन नहीं आती है, यूरिन रुक जाती है, बाथरूम नहीं आता, रुक रुक कर आता है, तो आप ऐसा करें, शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लाएं, शमी के वृक्ष की पत्ती लाएं, देवादिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को थोड़ा सा मल लो, उसे नाभि के नीचे लगाओ। 5 मिनट के अंदर ही यूरिन आना प्रारंभ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, शमी का पौधा या बेलपत्र का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है तो तुम्हारे घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार क्यों न हो, शमी का पौधा या बेलपत्र का पौधा तुम्हारे घर के वास्तु को अच्छा कर देता है। शमी का पौधा या बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी सब लोगों से निवेदन करते हैं, अगर तुम्हारे घर के आसपास में कोई शमी का पौधा है या बेलपत्र का पौधा, आंवले का पौधा या बड़ है, तो आप किसी भी पौधे में जल के अलावा अन्य कोई सामग्री ना डालें। दूध, दही, इत्र, तेल कुछ ना डालें। दूध, दही, इत्र, तेल पौधे में डालने से पौधा सूख जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं और जो पिछले साल की जो लक्ष्मी होती है उनको पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे रख आते हैं, घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा करें, एक बाल्टी या टब लें, उसमें पानी डालें, जितने दिन में गल जाए, चाहे 15 दिन लगे, 20 दिन लगे या 25 दिन लगे, तब उस मिट्टी को पेड़ के नीचे ले जाकर डाल दो। पेड़ के नीचे मूर्ति को रखकर उसका अपमान मत करो। आगामी कथा को लेकर गुरुजी ने बताया कि कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक होगी, देवघर झारखंड में होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।